ब्लैक फ्लेम के उस अंधेरे फेयर हाउस में अनस्पोकन फीलिंग्स की एक गहरी लहर चल रही थी। आकी आंखों में थकान और लिप्स पे थोड़ा दर्द छुपाए ठंडे लेकिन सच कहने वाले लफ्जों में बोला, दैट्स राइट, इसीलिए फूवू शेंग ने तुम्हें नहीं मारा, इवन दो तुमने डॉक्टर जिन को हर्ट किया था। उसकी आंखों में कुछ था जैसे वो खुद भी समझता हो कि प्यार और तकरार दोनों उस एक आदमी के नाम के साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जिन। वही येजी जो उस वक्त एक कोने में शांत बैठा था, हाथों में किताब पकड़े हुए। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक कोल्ड डिसमिसल था। बोला, क्या एक सर्वेंट तुम्हारी तरह नास्टी होता है? डोंट डिस्टर्ब माई रीडिंग, गेट लॉस्ट। पर इस फसाड के पीछे कुछ और चल रहा था। वो पेज पलट कर एक पुरानी बुक पढ़ रहा था। हर शब्द, हर लाइन उसके दिल को काट रही थी। मुझे तुमसे कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे पता है तुम कितने फूलिश, फ्लर्टियस और एम्प्टी हेडेड हो, बट आई स्टिल आई लव यू। उसके होंठ थोड़े से कांप जाते हैं, उसकी आंख में आंसू चमकते हैं, शायद गिल्ट या सिर्फ पानी। वो याद करता है, अगर मेरे अडॉप्टिव फादर ने उस वक्त ब्लैक फ्लेम को चूज नहीं किया होता तो जिनवई शायद जिंदा होता। ये जिनवई वो ओरिजिनल बंदा है जिसे फू शेंग सच में प्यार करता था। वक्त के उस मोड़ पे उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया था, लेकिन उस डिसीजन ने किसी की जिंदगी छीन ली थी। इट्स सो फनी जब उस बारे में अब मैं सोचता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे गोल्स वल्गर और ऑर्डिनरी हैं, बट स्टिल आई लव यू। लोग सही कहते हैं, लव के कंपैरिजन में गिल्ट ज्यादा गहरा होता है, जो एक इंसान को जिंदगी भर याद रह जाता है। इट्स अ पिटी कि लेट अफेक्शन मिट्टी से भी बेकार हो जाता है। उस पेज पर खून की कुछ बूंदें गिर रही थी। उस जगह अंधेरों के बीच येजी के चेहरे पर एक थकावट थी, लेकिन आंखों में ठहराव था। किताब को अपने से लगाकर वो बोलता है, मुझे पता है तुम सेकंड रेट हो, पर मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूँ, मेरे अडॉप्टिव फादर। हे यार, ये बंदा मुझे सच में पागल वागल ही लगता है, बिल्कुल ऑब्सेस टाइप, है ना गाइस। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं येजी की पिछली लाइफ का। फ्लैशबैक में हम एक पुराना वेला देखते हैं। उस शाम जब मैंशन में ठंडी हवा का साया था, एक सोच बरसों पुरानी यादों से झांक रही थी। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो जिनसीए को बिलोंग करता था, वो तो शुरू से ही उसका था। उस बड़े से महल के हर कोने में एक निशान था, फूवू शेंग का। वो जगह सिर्फ एक मकान नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट गवाह थी उन इमोशंस का जिन्हें कभी पूरा इजहार ही नहीं मिल सका। छोटे येजी को याद था जब पहली बार उसे अपने अडॉप्टिव फादर के साथ इस बड़े मैंशन में लाया गया था। उस वक्त वो डर से कांप रहा था, आंखों में बेचैनी थी और नींद उस रात उसे बिल्कुल भी नहीं आई थी। रात के अंधेरे में उसकी हल्की सी आवाज गूंज उठी, अडॉप्टिव फादर, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, क्या आप मेरे साथ रुक सकते हो? बचपन से ही वो थोड़ा क्लिंगी था, एक ऐसी बची हुई आदत जो कभी बदली ही नहीं। उस वक्त सिर्फ एक हाथ पकड़ लेना ही उसके लिए पूरी दुनिया जैसा था। एक रात जब सब कुछ खामोश था, उसने प्यार से कहा, अडॉप्टिव फादर, मुझे वो छोटे रैबिट वाली कहानी सुननी है। अडॉप्टिव फादर मतलब फूवू शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने कितनी बार सुनी है ये, थक नहीं गए? छोटे येजी ने बस सर हिला के कहा, कभी नहीं। उस कहानी में शायद कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो आवाज, वो साथ सब कुछ था। येजी के दिल में बचपन की यादें एक के बाद एक उभर रही थी। वो सिर्फ तभी चैन से सो पाता था जब उसके छोटे ठंडे हाथ अडॉप्टिव फादर के गरम मजबूत हाथों को पकड़ लेते। उस हाथ के एहसास में उसे सुरक्षा मिलती थी, शांति मिलती थी। लेकिन उसके अडॉप्टिव फादर हमेशा बिजी रहते थे, चाहे येजी उन्हें रोकने की कितनी भी गुजारिश करता। उसे कभी पूरी रात साथ नहीं मिलता। हर बार कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हो जाता और येजी बस चुपचाप अंधेरे में अपने दिल की उदासी छुपाता। फिर भी उनके साथ गुजारा हर दिन खुशियों से भरा था। उसने येजी को जिंदगी के छोटे छोटे सबक सिखाए, जैसे पहली बार टाई बांधना या पहली बार बंदूक का ट्रिगर दबाना।
हर नया तजुर्बा येजी के लिए सिर्फ एक सीख नहीं बल्कि उस रिश्ते की मजबूती का सबूत भी था। येजी के लिए सफेद या काले का फर्क कभी मायने नहीं रखता था। इस दुनिया में जब तक मेरे साथ अडॉप्टिव फादर हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही सच था, फूवू शैंग का साथ। चाहे दुनिया उन्हें सही या गलत कहे, येजी के लिए तो बस वही एक घर था। येजी धीरे धीरे बड़ा होते हुए अपने अस्तित्व को समझने लगा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे एहसास होने लगा कि वो तस्वीरों वाले जिन्वई जैसा नहीं था। आईने के सामने खड़े होते ही उसके दिल में सवाल उठते, क्या मैं बस इसलिए अडॉप्ट हुआ था क्योंकि मैं उससे मिलता जुलता था? इस ख्याल ने उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। उसने सोचा शायद जिन्वई ही वो वजह है जिसके लिए उसे अडॉप्टिव फादर ने अपनाया। तभी उसने फैसला किया कि उसे भी जिन्वई बनना पड़ेगा। वो हर रोज खुद को बदलता गया, बालों का स्टाइल, चलने का तरीका, बात करने का लहजा, सब कुछ। छोटी छोटी कॉस्मेटिक सर्जरी भी उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा थी। येजी के दिल में एक ही डर था, कहीं मैं उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया तो। येजी का दिल उस दिन कुछ और ही कहानी कह रहा था। जब उसने प्लेट में नट्स देखे तो उसका रिएक्शन तेज था। आंटी जैन, तुम भूल गई क्या? मैं नट्स नहीं खाता, मुझे एलर्जी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों साफ थी। आंटी जैन के हाथ कांप गए। वो कुछ बोल भी नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर येजी जानता था कि ये एलर्जी नकली थी। ये भी एक और कोशिश थी जिन्वई के और करीब आने की, उसकी आदतें, उसकी पसंद, उसकी नफरत सब अपनाने की। और अजीब बात ये थी कि अडॉप्टिव फादर कभी कुछ कहते ही नहीं थे, लेकिन उनकी खामोशी ही जैसे इकरार थी, एक तरह का टैक्टिक अप्रूवल। फिर भी येजी के दिल में एक खालीपन था। आंटी जैन की बातें उसे चुभ गईं। यंग मास्टर, आपको तो एलर्जी ही नहीं है। उसने बस एक मुस्कान में सब छुपा लिया, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या वो मुझे सिर्फ जिन्वई का रिप्लेसमेंट के रूप में देखना चाहते हैं? और फिर उसने अपने दिल में एक बार और सोची, जिन्वई कभी वापस नहीं आ सकता, तो अगर मैं अपने दिल की बात कह दूं, क्या बुरा है? उसका दिल तेज धड़क रहा था उस दिन। आई लाइक यू, आई लाइक यू, नहीं, आई लव यू। बिल्कुल उस तरह जैसे एक ओमेगा अपने अल्फा से मोहब्बत करता है। उसने कह दिया था। वो पल जब दोनों की आंखें मिली, हवा रुक गई थी। एक कन्फेशन, एक डर और एक उम्मीद, सब कुछ उन दो धड़कनों के बीच सिमट गया था। येजी का दिल उस पल बर्बाद हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपना कन्फेशन कह तो दिया था, लेकिन सामने से जो जवाब आया, उसने उसका सांस ले लिया। उसकी आंखों में नमी थी, दिल भारी था, लेकिन वो चुप था। फूवू शैंग ने धीरे से लेकिन ठंडे लहजे में कहा, दूसरी बार मुझे ये बात सुनना न पड़े, समझे? येजी का सारा हौसला एक पल में बिखर गया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन सामने उस उम्मीद का कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर वो हाथ उसके चेहरे पर आ गया, उसकी आंखों को ढक दिया, जैसे उसे सपने देखने से रोका जा रहा हो। और तब उसने वो लफ्ज सुने जो उसके दिल को ही तोड़ गए, जाओये, तुम हमेशा मेरे लिए एक बच्चे ही रहोगे। उस वक्त उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने सोचा, मेरे लिए तो ये कन्फेशन सब कुछ था, पर उनके लिए मैं सिर्फ एक बदलने लायक साया हूँ। वो शाम, वो कन्फेशन, सब कुछ उसके लिए दर्द का निशान बन गया। उस रात उसने फैसला किया, अगर मैं जिन्वई नहीं बन सकता तो फिर मैं क्यों उसकी तरह जीऊं, क्यों उसकी आदतें अपनाऊं। उसी गुस्से में उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू की, अपने बालों का रंग बदल दिया, रातों को क्लब्स और बार्स में डूबा रहा, जैसे अपने असली अस्तित्व को धुंधलाने निकला हो। ये था वो मोड़ जहां से उसकी जिंदगी एक नई राह पे चल पड़ी। येजी ने अपने आप को जिन्वई की परछाई से अलग करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस रास्ते पे चलना आसान नहीं था। क्लब की रोशनियों के बीच तेज म्यूजिक के साथ उसने अपने दिल का दर्द छुपाने की कोशिश की। शरीर पे नए रंग, चेहरे पे मस्कारा, लेकिन अंदर का तूफान कभी नहीं रुकता था। आज वो स्टेज पर था, अनजान चेहरों के बीच, और दिल में खुद से कह रहा था, हाँ,
ये सब तो जिन्वई के साथ कभी नहीं होता, राइट? लेकिन उस रात किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख के लाई थी। ब्लैक फ्लेम के दुश्मनों ने उसे निशाना बनाया और वो ड्रिंक, उसमें कुछ मिला दिया गया था। धीरे धीरे उसका सांस तेज होने लगा, शरीर भारी और दिमाग धुंधला। उसके आसपास हाथों का झुंड था, आवाजों का शोर था, लेकिन उसके लिए सब कुछ धीरे धीरे चुभने लगा। काश जिन्वई होता तो ये सब कभी नहीं होता, उसकी दर्द भरी सोच थी। उस रात उसने अपनी असली हस्ती का एक और हिस्सा खो दिया। पहली बार वो इस तरह से छुआ गया, पहली बार उसकी सीमाएं तोड़ दी गई। दिल तो पहले से ही टूटा था, अब शरीर भी उस दर्द का बोझ उठा रहा था। हर सांस भारी थी, हर पल जैसे छुरी की धार से गुजरता हो। वो रात उसके लिए सब कुछ बदल गई थी। उसका सांस तेज था, बॉडी काफी वीक लग रही थी। जो उसे खिलाया गया था उसके असर की वजह से उसका दिमाग धुंधला था और जितना भी ट्राई किया उसे उस रात का चेहरा याद ही नहीं आ रहा था। वो बस इतना याद कर पाया कि उस बॉडी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, काफी वार्म, इतना कि उसकी पूरी बॉडी उस वार्मथ में घुल सी गई थी। लेकिन अगली याद आई तो बस एक फ्लैश। जब वो होश में आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। वो एक ऑपरेटिंग टेबल पर पड़ा था, मार्क जबरदस्ती हटा दिया गया था। अब तक सर्जरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। वो बस सीधे लेटे हुए सुस्त आंखों से वाइट सीलिंग को तक रहा था। येजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसों में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन सामने बैठे वाले शख्स की आवाज सॉफ्ट थी। जाओये, सब ठीक है, अब मार्क हटा दिया गया है, फुवू शेंग ने कहा, शायद उसके लिए थोड़ा सुकून लाते हुए। फुवू शेंग ने आगे कहा, तुम्हें बुरी यादों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कोई थमे हुए दर्द को हल्का करने की वो कोशिश करना चाहता हो। फिर प्यार से उससे पूछा, क्या दर्द हो रहा है? येजी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसका दिल अभी भी भारी था। इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एक पल को उसकी पलकें थरथराई, फिर एक आंसू उसके गले पे गिर गया। उसके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, हल्की सी सिसकियों में, डोंट गो प्लीज। शायद ये पहली बार था जब फुवू शेंग ने रात भर येजी के पास बैठकर उसका साथ दिया। येजी जानता था उसे खुशी महसूस करनी चाहिए थी, अडॉप्टिव फादर का अच्छा बेटा बन जाना चाहिए था, लेकिन उसका दिल अभी भी उलझनों से भरा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर लफ्ज नहीं मिल रहे हो। येजी ने अपनी उंगलियों से ब्लैंकेट को जोर से पकड़ लिया था। उसकी आंखों में अभी भी वही उलझन थी, वो खामोशी जो दिल के अंदर तूफान छुपाए बैठी थी। अगर मैंने वो जख्म नहीं देखा होता, उसने अपने दिल में सोचा। वो धीरे से साइड में मुड़ गया, अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद हर बात उसके जहन में घूम रही थी, यादें, दर्द और वो आंसू जो कभी बहते ही नहीं थे। सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, एक नया दिन, द प्रेजेंट डे। एक हफ्ते बाद हॉलिडे पर हवा में आज एक हल्का सा सुकून था। धूप नरम थी और छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हुई अपना सुर मीठा कर रही थीं। तभी हम देखते हैं जीची को। उसकी कंधों पर, बाजुओं पर और सर पे छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई। लगता था जैसे वो उनका अपना ही घर हो। जिनवई ने उसे देखा और थोड़ा रुक गया। उसने सोचा, ये अजीब है। जैसे ही मैं अंदर आया, सारी चिड़िया उसके पास उड़ के आ गईं। फिर उसने अपने बालों को छुआ और मुस्कान दबाते हुए सोचा, क्या मेरी हेयर स्टाइल सच में बर्ड्स नेस्ट जैसी लगती है? जीजी थोड़ा तंग आया था, भवे चढ़ाकर बोला, ये मेरा रेयर डे ऑफ है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसके सर पर बैठी चिड़िया खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी थी। जिनवई चुप खड़ा था, हल्की सी मुस्कान उसके होठों पे, जिसे कुछ कहना चाहता हो पर बस ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, पिछले 2 दिन से तुम्हारा चेहरा देखो तो बस फ्रॉन ही फ्रॉन था। काम का स्ट्रेस तुम्हें खा गया था, इसीलिए सोचा कि तुम्हें यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा हीलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आखिर जियाओ ची बहुत पॉपुलर है। हीलिंग? हाँ। जी ची अंदर ही अंदर कंफ्यूज था।
उसने और भवें चढ़ाई और सोचा, हीलिंग मतलब बर्ड्स और पपीज के बीच घुस के स्ट्रेस गायब हो जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नखरे वाली एक्सप्रेशन थी, लेकिन आंखों में छुपी हुई क्यूरियोसिटी भी। तभी एक खुशी में चहकती हुई लड़की एंटर हुई और बोली, अरे डॉक्टर जिन आ गए, जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। दूर से ही एक लड़की दौड़ती हुई आई, दोनों हाथों में छोटे छोटे पपीज पकड़े हुए। उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि पूरा रूम हल्का लगने लगा। जिनवई भी हल्का सा मुस्कुरा दिया उसे देखकर। जिनवई ने एक छोटा सा स्वेटर निकाला और बोला, मौसम थोड़ा कोल्ड हो गया है ना, तो मैंने उनके लिए स्वेटर्स और स्कार्फ्स निट किए हैं। पपीज की आंखें चमक रही थी, जैसे उन्होंने भी जिनवई को पहचान लिया था। और अगले ही पल दोनों पपीज ने जिनवई पर कुद्दी ही मार दी। डॉक्टर जिन ने भी हल्का सा मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों में छोटे छोटे उन फर बेबीज को उठा लिया। डॉक्टर जिन तो वैसे ही बेस्ट हैं, असिस्टेंट ने खुशी से कहा। सारे फर बेबीज तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। डॉक्टर जिन ने एक छोटा सा स्वेटर उठाया और एक प्यार भरी आवाज में बोला, दाऊ दाऊ आओ बेटा, ट्राई करके देखो ये नया आउटफिट। जब डॉक्टर जिन पपीज को कडल कर रहे थे, पूरा रूम एक सॉफ्ट सी ग्लो से भर गया। किसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहाँ भी डॉक्टर जिन होते हैं वहाँ सनशाइन और ज्यादा वार्मथ लगती है। सबके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन एक कोने में खड़ा आदमी चुप था। जी वो बस उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन और कुछ अनसेड इमोशंस थे, पर बर्ड्स ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। तभी वो लड़की मिस्चीवियस टोन में उसके पास आई और बोली, हे हैंडसम, तुम पहली बार डॉक्टर जिन के साथ आए हो ना? बताओ तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? जीजी का एक्सप्रेशन थोड़ा स्टिफ हो गया था, जैसे कुछ बोलने से पहले सोच रहा हो। वी आर। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उस सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही एक और तेज आवाज आई, जी हाय पिंग। दूसरी तरफ डॉक्टर जिन दाऊ दाऊ को गोद में लिए इतना इंडल्ज था कि उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। बोला, तुम्हें भी दाऊ दाऊ को पेट करना चाहिए, उसने प्यार भरे चेहरे के साथ कहा। रूम में एक सॉफ्ट लाइट गिर रही थी, जो उसके एक्सप्रेशन को और भी वार्म बना रही थी। दाऊ दाऊ ने भी अपनी छोटी सी टेल हिलाई, जिसे एग्री कर रहा हो। तभी जीजी की आंखें भी थोड़ी सॉफ्ट हो गईं। बर्ड्स के बीच से उसने डॉक्टर जिन को देखा। पीछे खड़ी लड़की मिस्चीवियस टोन में मुस्कान दबाए हुए खड़ी थी, जैसे गहरे राज को जान गई हो। इधर जीजी जिनवई की तरफ बढ़ते हुए बोला, व्हाटएवर रिलेशन तुम सोचती हो वही है। इधर जीजी और जिनवई पपीज के साथ एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, और डोर के कोने में दो स्टाफ मेंबर्स चुपके से डिस्कशन कर रहे थे। सो जेंटल, एक ने विस्पर किया। सो हैंडसम, दूसरे ने ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। डॉक्टर जिन हल्का सा स्माइल करते हुए दाऊ दाऊ को कडल कर रहा था, और जीजी के स्टिफ शोल्डर्स भी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे थे। जीजी की आंखें अभी भी एक डीप अनरीडेबल थॉट में गिरी हुई थीं। उसके एक्सप्रेशन में एक हल्की सी डार्कनेस थी, जिसे कुछ सोच रहा हो जो वो किसी को बता नहीं सकता। पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर बेचारे दाऊ दाऊ के भी पसीने छूट गए थे। जिनवई टेंशन और कंफ्यूजन भरी आंखों से जीजी की तरफ देख रहा था, सोचता हुआ, तुम सडनली क्यों मेरे इतने पास आ गए? और सोच के साथ ही उसकी चीक्स थोड़ी सी पिंक हो जाती हैं। जीजी फिजिकली तो दाऊ दाऊ के साथ खेल रहा था, पर मेंटली वो कहीं और ही था। उसके लिप्स थोड़े टाइट, गेज नीचे, जैसे कुछ फील कर रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा। जिनवई ने फाइनली कहा, थोड़ा वरीड टोन में, उसका हाथ सॉफ्टली पपी को पकड़े हुए, जी हाय पिंग, अगर ब्लैक फ्लेम के होटल वाले काम में कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो मैं तुम्हें कोई और ऑप्शन ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। उसकी वॉइस में जेन्युइनली कंसर्न थी। जीजी ने हैरानी से जिनवई की तरफ पलट कर देखा, फुल अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन दोनों के बीच में श्योरली एक इमोशनल टेंशन था। जीजी ने थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, स्लाइड स्माइल के साथ, अबाउट वर्क? अरे डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। पर जिनवई को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतना कंसर्न क्यों फील कर रहा है, पर वो सच में जीजी के लिए बहुत वरीड फील कर रहा था। जीजी ने बात बदलते हुए पूछा, और तुम्हारा क्या?
तुम्हें कैट्स और डॉग्स इतने पसंद हैं, तो तुम एक क्यों नहीं रख लेते? जिनवेई ने रीजन समझाते हुए बताया, डॉक्टर्स होने का मतलब है बिजी रहना। हर दिन घर पर उनके लिए वेट करना उनके लिए बहुत लोनली हो जाएगा ना। मोमेंट को हल्का करते हुए चीची ने एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, अच्छा तो फिर मुझे ही रख लो, मुझे लोनली होने से डर नहीं लगता। सडनली चीची की गेज इंटेंस हो गई थी। उसका फेस थोड़ा सीरियस हो गया था। उसकी एमरल ग्रीन आंखें डायरेक्टली जिनवेई के ब्लू आईज को देख रही थी। पर जिनवेई सिर्फ यही सोच रहा था, इसे रख लूं? क्या ये फिर से जोक कर रहा है? हे गाइस, तो आई होप आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करके जाना। तो इसके नए एपिसोड्स जब रिलीज होंगे तभी इसका मैं नया वीडियो बनाऊंगी, पर मैं ध्यान रखती रहती हूँ तो लेट नहीं होगा। ओके गाइस, तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।